अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर में स्थित एक पवित्र हिंदू तीर्थस्थल है, जो अपने प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के लिए पूजनीय है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। हिमालय में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस गुफा में केवल गर्मियों के एक निश्चित समय, आमतौर पर जुलाई से अगस्त के दौरान ही प्रवेश किया जा सकता है। तीर्थयात्री इस स्थल के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बालताल या पहलगाम से एक चुनौतीपूर्ण यात्रा करते हैं। जय भोले तीर्थयात्रियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ गुफा तक जाने वाले पहलगाम मार्ग के बारे में। अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए कितना सुरक्षित है? पैदल की यात्रा कहां से शुरू होती है? मार्ग में रुकने और खाने की क्या व्यवस्था रहती है? यात्रा के लिए किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? और बहुत कुछ हम जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी जानकारी के लिए हमें कमेंट करना न भूलें। अमरनाथ गुफा तक जाने वाला पहलगाम मार्ग सबसे पारंपरिक और मनोरम मार्ग है, जो तीर्थयात्रियों को हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता में डूबी एक आध्यात्मिक यात्रा प्रदान करता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए एकदम सही है जो समय निकालकर इस क्षेत्र के शांत परिदृश्य और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करना चाहते हैं। आपकी यात्रा जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत शहर पहलगाम से शुरू होती है। यहां से तीर्थयात्री सड़क मार्ग से लगभग 16 किलोमीटर दूर चंदनवाड़ी पहुंचते हैं, जो वाहनों द्वारा पहुंचा जाने वाला अंतिम स्थान है। तीर्थयात्रियों के पहले दिन की पैदल यात्रा चंदनवाड़ी से शुरू होकर शेषनाग तक जाती है। ये दूरी 11 से 12 किलोमीटर की होती है, जिसको यात्री 9 से 10 घंटे में पूरा करते हैं। आप खूबसूरत घाटियों और पहाड़ी झरनों से होकर चलेंगे। लगभग 9 से 10 घंटे चलने के बाद आप शेषनाग पहुंचेंगे, जो लुभावने ग्लेशियरों और प्रसिद्ध शेषनाग झील से घिरा है, जिसे भगवान शिव के दिव्य नाग का विश्राम स्थल माना जाता है। रात को तीर्थयात्री शेषनाग बेस कैंप में विश्राम करेंगे। तीर्थयात्रियों की दूसरे दिन की यात्रा शेषनाग से शुरू होकर पंचतरणी तक जाती है। शेषनाग से पंचतरणी 14 किलोमीटर यात्रा का यह हिस्सा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप महागुनस दर्रे 14,500 फीट पर चढ़ते हैं, जो ट्रैक का सबसे ऊंचा बिंदु है। नीचे उतरने के बाद आप पंचतरणी पहुंचेंगे, जहां कई तीर्थयात्री रात भर रुकते हैं। तीसरे दिन तीर्थयात्री पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक, जो 0.6 किलोमीटर की दूरी है, जो यात्रा का अंतिम पड़ाव आपको अमरनाथ गुफा तक ले जाता है, जो बाबा बर्फानी भगवान शिव का पवित्र निवास है। गुफा के अंदर आपको प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग दिखाई देगा, जो शुद्ध भक्ति और आध्यात्मिक आनंद का एक क्षण होगा। तीसरे दिन तीर्थयात्री पंचतरणी से बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद बालताल, जो बाबा अमरनाथ गुफा से 14 किलोमीटर लंबा मार्ग है, को वापस आ जाते हैं और रात में आराम करने के बाद चौथे दिन अपने घर वापस हो जाते हैं और यात्रा समाप्त हो जाती है। अब हम जानेंगे पहलगाम मार्ग की कुछ विशेषताओं के बारे में। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक लगभग 48 किलोमीटर लंबा मार्ग है, जिससे यह अधिक क्रमिक और पारंपरिक यात्रा बन जाती है। यह मार्ग तीर्थयात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली घाटियों, घास के मैदानों और नदियों से होकर ले जाता है, जो पूरी यात्रा के दौरान एक अद्भुत दृश्य का अनुभव कराता है। प्रमुख पड़ावों में चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी और बालताल शामिल है, जहां से तीर्थयात्रियों को लुभावने दृश्य और विश्राम सुविधाएं मिलती हैं। पहलगाम मार्ग बालताल मार्ग की तुलना में कम खड़ी चढ़ाई वाला है, जिससे यह उन परिवारों और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए उपयुक्त है जो धीमी गति से यात्रा करना पसंद करते हैं। यह मार्ग स्थिर चढ़ाई प्रदान करता है, जिससे ये बालताल मार्ग की तुलना में शारीरिक रूप से कम कठिन है। कई तीर्थयात्री इस मार्ग को इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण चुनते हैं, क्योंकि इसे यात्रा का पारंपरिक मार्ग माना जाता है। घाटियों, ग्लेशियरों और नदियों के मनमोहक दृश्य इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाते हैं। पहलगाम से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं, जो लंबी यात्रा को केवल 20 से 25 मिनट की छोटी उड़ान में बदल देती हैं। पैदल, घोड़े या पालकी और हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन या यात्रा परमिट के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट, या जिसको हम CHC कहते हैं, सभी श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य। खड़ी चढ़ाई और ऊंचाई के लिए शारीरिक रूप से तैयार रहें। गर्म कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग जूते, ऊनी दस्ताने, टॉर्च और सूखे मेवे साथ में रखें। सभी प्रमुख पड़ावों चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी पर टेंट और लंगर की सुविधा उपलब्ध है। तापमान 0 से नीचे जा सकता है, इसलिए हमेशा तैयार रहें। तो दोस्तों, अंत में हम ये कह सकते हैं कि पहलगाम मार्ग केवल एक ट्रैक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। हर कदम आपको भगवान शिव के करीब लाता है,
प्रकृति की शांति और पहाड़ों से गूंजते हर हर महादेव के जयकारों से घिरा हुआ। तो अगर आप 2026 में अमरनाथ यात्रा की पैदल से योजना बना रहे हैं तो भक्ति और रोमांच के अविस्मरणीय अनुभव के लिए पहलगाम मार्ग को चुनें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये गाइड मददगार लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल को सब्सक्राइब करें ताकि अमरनाथ यात्रा और अन्य पवित्र तीर्थस्थलों के बारे में और अपडेट मिलते रहें। जो तीर्थयात्री अमरनाथ यात्रा के लिए टूर पैकेज की बुकिंग कराना चाहते हैं वो हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर पैकेज की जानकारी ले सकते हैं और अपने लिए पैकेज की बुकिंग कर सकते हैं।